नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के फैसले से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखा है। हालांकि 7 जजों के फैसले पर 3 जजों की बेंच अब यह तय करेगी कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया जाए या फिर नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का हकदार है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय संस्थान की स्थापना कर सकता है, लेकिन धार्मिक समुदाय संस्था का प्रशासन नहीं देख सकता है। संस्थान की स्थापना सरकारी नियमों के मुताबिक की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इस वजह से वो आज जजमेंट ओवररूल हो गई है। तो आज के डेट पे एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ एएमयू इज, आई वुड से, नॉट जुडिशियली डिटरमिन्ड इज द करेक्ट वे टू पुट इट। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस डिसीजन ने उसे नॉन माइनॉरिटी होल्ड किया था वो डिसीजन अब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक 1980s में जो अमेंडमेंट लाया गया था, जो अजीज बादशाह को अंडू करने के लिए एक तरह से अमेंडमेंट लाया गया था पार्लियामेंट का, वो अब इररिलेवेंट हो गया है। बिकॉज जब जजमेंट ही जुडिशियली लार्जर बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया है, तो 1981 और 82 का जो ये अमेंडमेंट थे ये अब रेलेवेंट हो गए हैं। We honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we'll wait for the next course of action and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एएमयू छात्रों और अधिकारियों में खुशी देखने को मिली। छात्रों ने चीफ जस्टिस और इनके साथ शामिल अन्य जजों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद कहा। मैं इस बात में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जितना भी यहाँ का तालिब इल्म है, एम्प्लॉय है, टीचर है या किसी भी तबके की बात करूँ, यहाँ तकरीबन सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मैं उसका खैर मकदम करता हूँ, पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बाहें फैलाकर गले लगाना चाहता हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम की तरफ से हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम से एक वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से हर तबके को फायदा मिला है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। यहाँ सब लोग आपस में मोहब्बत बना के रहें और इंशाल्लाह आगे तक रहेंगे। तस्वीर में अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं और अपनी सुप्रीम कोर्ट का शुक्र करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा फैसला दिया, ताकि इससे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड एक अच्छा मैसेज जाएगा। इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म है और अच्छे फैसले यहाँ पे दिए जाते हैं। बहुत से लोग जैसे को अदर्स फैसले आए, लोग उसके अगेंस्ट में गए, मतलब ऐसा हमारे को अगेंस्ट में कोई फैसला नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई ने स्वागत किया है और इसे संविधान की जीत बताया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इससे पूरे देश में खुशी की लहर है और ये अलीगढ़ तहरीक की, अलीगढ़ आंदोलन की, अलीगढ़ मूवमेंट की फर्जंदाने शख्सियत की जीत है। ये फैसला ये बताता है कि इस मुल्क में मुसलमानों को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, उनको अपने तरीके से विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार है, स्कूल बनाने का अधिकार है, उसको चलाने का अधिकार है। और हुकूमत की पूरी मदद के साथ जो भी तबके हमारे मुल्क में तालीम में पसमानदगी को झेल रहे हैं, ऐसे इदारों से मेन स्ट्रीम में लाने में हमारे देश में लोगों को मदद मिलती है। वहीं इस फैसले को लेकर किसने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने मुसलमानों की तालीम के लिए और मुसलमानों के डोनेशन से कायम किया था और फिर मुल्क के आर्टिकल 30 का यही मकसद है कि माइनॉरिटीज़ अपने इंस्टीट्यूशन कायम करें और उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा तो फिर मुल्क के किस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है। एएमयू के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है वो निहायत ही काबिल मुबारकबाद फ़ैसला है और ये बात सबको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने किस मकासद के लिए और किस मकसद के लिए कायम की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 1967 में जो उसने अपना फ़ैसला दिया था कि इसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को निरस्त कर दिया जाए, उस फैसले को ओवररूल कर दिया है और ये कहा है कि 3 जजों की बेंच अब ये देखेगी
कि ये किस बुनियाद पर इसको माइनॉरिटी कैरेक्टर का दर्जा दिया जाए। तो मेरी नज़र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बहुत राहत मिली है, क्योंकि हम एक ज़माने से अजीज़ बादशाह को जो हेड हो रहे थे। आज अजीज़ बादशाह को चीफ जस्टिस साहब ने 4 जजेस की बेंच ने ओवर रूल कर दिया हैगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और पूरी अलीग कम्युनिटी के लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, हम देखते क्या हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद ने बनाई थी और सर सैयद जो है इसके बानी थे। सर सैयद ने कभी भी इस दायरे पर आँच आने नहीं दी। वो सेकुलरिज्म का एक परचम हैगा और हमेशा सेकुलर रहा है वो इंस्टीट्यूशन। सिर्फ ये है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात थी। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अब जजेस ने कहा है कि वो रेगुलर बेंच में जाएगा, तो बस हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि कभी इस पे आँच नहीं आई। अल्पसंख्यक दोयम दर्जे को लेकर यह बहुत दुखद व दर्दनाक है। यह पीड़ा देता है पूरे समाज को। न मत मजहब मतांतर पंथ समुदाय से उठकर आप जब सोचिएगा तो क्या जो है मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक रह गया है क्या? अरे अल्पसंख्यक का दर्जा यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, पूरे देश से समाप्त किया जाना चाहिए। फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अन्य समाज के लिए, मुस्लिम से इतर जो समाज है, श्रवण समाज है, उसके लिए उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। खबर वाराणसी से है। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी समर्थक ने एक पोस्टर लगवाया है जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण तो राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है और पोस्टर पर लिखा गया है संकल्प 2024 लक्ष्य 2027। ये पोस्टर वरुणा पुल इलाके में लगाया गया है। ये पोस्टर महानगर प्रवक्ता समाजवादी छात्र सभा के नेता ने लगवाया है। तरफ उपचुनाव तो दूसरी तरफ पोस्टर वार के जरिए पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। वाराणसी में आज एक और पोस्टर लगा हुआ है जो खासा चर्चा का बना है। सबसे पहले वो पोस्टर आप देखिए कि बकायदा इस पोस्टर में अखिलेश यादव को श्री कृष्ण की भूमिका में रखा गया है, तो वहीं अर्जुन के भूमिका में राहुल गांधी दिखाई दे रहा है और लक्ष्य 2027 का दिखाया जा रहा है। पोस्टर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के महानगर प्रवक्ता समाजवादी छात्र सभा के आलोक सौरभ है, वो भी हमारे साथ है, अधिवक्ता भी है। सौरभ जी, यह पोस्टर लगवाने का क्या उद्देश्य है? जी, इस पोस्टर लगाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, पिछड़े दलितों और जो भी हमारे वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनका विकास हो। प्रदेश में युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले, प्रदेश में पुनः खुशहाली आए। 2012 से 2017 की सरकार में जिस तरीके से विकास कार्य हुए थे, 2027 में पुनः सरकार बने और वैसे ही विकास का कार्य हो। यूपी में पोस्टर की लड़ाई बढ़ती जा रही है। सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे नारा मंदिर तक पहुंच चुका है। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में पोस्टर लगाए गए हैं। विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से पहले लगाए पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर पोस्टर वार छिड़ चुका है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुछ नए पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की भी फोटो लगी है। पोस्टर पर लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। सपा कार्यालय के बाहर कुछ नए पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त सपा के पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां हमारे पीछे आप 2 पोस्टर्स देख पाएंगे, जिनमें पहला जो पोस्टर ये लगा है, इसमें लिखा है कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, गंगा जमुना तहजीब को ना ही बटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसके ठीक बगल में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ में अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसके अलावा कुछ और पोस्टर भी लगे हैं जिसमें लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी।
एक पोस्टर में लिखा है, गंगा जमुनी तहजीब को नहीं बंटने देंगे और नहीं समाज की एकता को कटने देंगे। इन पोस्टर को सीएम योगी के उस बयान के जवाब में देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बात सिर्फ पोस्टर की नहीं है। बीजेपी इन दिनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने से घबराई हुई है। दोनों की सियासी ताकत के आगे बीजेपी बैकफुट पर है। अब बीजेपी आरएसएस के सपने में अगर कोई दो चेहरे आते हैं तो वो माननीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल जी हैं। तो ये सिर्फ पोस्टर की बात नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस के ख्वाब में आने वाले दो चेहरे हैं जो भारत के संविधान, जातिगत जनगणना, ओल्ड पेंशन स्कीम और जो स्वाधीनता संग्राम का जो सपने का भारत था, समाजवादी भारत बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। बात से पोस्टर की नहीं है। बीजेपी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सही निशाने पर लगा है, जिसके चलते इंडी गठबंधन में तिलमिलाहट है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसकी काट खोजना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा सही निशाने पर लगा है, जिसके नाते से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन में तिलमिलाहट है, छटपटाहट है। इनका जो काला चेहरा है वो सामने आ गया है और इसके नाते से रोज एक नए पोस्टर को लगवाने की मजबूरी अखिलेश यादव के सामने है। रोज एक ट्वीट करने की मजबूरी अखिलेश यादव के सामने है कि इस नारे की काट क्या हो सकती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमेशा से बांटने वाली राजनीति करती आई है, लेकिन कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने में हमेशा योगदान दिया है। वो बांटना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के बैनर पोस्टर लगा करके एक समाज में ध्रुवीकरण का मैसेज स्थापित करना चाहती है, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। लोग यूनाइट होंगे, जब यूनाइट होंगे तभी इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बचेंगी, देश का लोकतंत्र बचेगा। देश में जो तमाम जो पोलराइजेशन करने वाले लोग हैं उनकी राजनीति का खात्मा होगा। सीएम योगी लगातार चुनाव प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि हरियाणा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब कांग्रेस और एसपी बैकफुट पर है। एसपी ऑफिस के बाहर रोजाना नए पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन उपचुनावों में जनता एक बार फिर से विपक्ष की विभाजनकारी सोच को नहीं बल्कि बीजेपी के संदेश को वोट देगी। बेहतरीन मौका है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग पोस्टर्स के जरिए लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ इंतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।